आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप 5,000 रुपए का कैपिटल लगा के 1 लाख का प्रॉफिट कैसे कर सकते हो। ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है, ये धीरे धीरे आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन 5,000 रुपए का कैपिटल लगा के 1 लाख के प्रॉफिट तक कैसे पहुंच सकते हो, या इनफैक्ट इससे ज्यादा भी प्रॉफिट कैसे कर सकते हो। तो मार्केट में आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, बहुत ही लो कैपिटल से आप हाईएस्ट प्रॉफिट कैसे कर सकते हो। तो जिसके पास कम कैपिटल है और हाईएस्ट प्रॉफिट करना चाहता है, उसको कुछ मार्केट में डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी। और जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, उस स्ट्रेटेजी को आपको डिट्टो फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो, जिसकी एक्यूरेसी आपका 70 से 80% आपको दिखने को मिलेगी। तो सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग आपको करके ये सभी चीजें एनालाइज करनी है, उसके बाद ही आपको रियल मनी से काम करना है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी किस प्रकार से है और क्या क्या करना है। देखो, ऑप्शन में आपको काम करना है। ऑप्शन में आपको काम करना है, फर्स्ट में कैसे किस इंडेक्स में काम करना है, तो बैंक निफ्टी में आपको काम करना है या निफ्टी में काम करना है। ध्यान से, रूल नंबर 1, बैंक निफ्टी में काम करना है या निफ्टी में काम करना है। सिर्फ ये दो ही इंडेक्स में काम करना है। फिर निफ्टी हो, मिड कैप हो या बैंक एक्सचेंज हो, इसमें आपको काम नहीं करना है। ये स्ट्रेटेजी ओनली फॉर बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करनी है। दूसरा रूल नंबर क्या है? तो दूसरा रूल है एक्सपायरी वाले काम में काम करना है। जब एक्सपायरी हो, जिस दिन जिसकी एक्सपायरी हो उसी में काम करना है। निफ्टी की एक्सपायरी हो तो निफ्टी में काम करेंगे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो तो बैंक निफ्टी में काम करेंगे। राइट। तीसरे नंबर में आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, बाई करना है। तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करना है? तो एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस बाई करना है। उस समय तक आप देखोगे जब एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस बाई करना है आपको, ठीक है। और चौथे नंबर में आप देखोगे, ठीक है, चौथा रूल मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको 2 बजे के बाद आपको एंट्री बनानी है और 2:40 तक आपको एंट्री बन जानी चाहिए। ठीक है, पीएम तक एंट्री बन जानी चाहिए। यानी 2 बजे तक अगर आप देखोगे तो एटीएम की प्राइस जो होती है बहुत कम हो जाती है और 5,000 रुपए में आराम से आप किसी भी 1 लॉट या 2 लॉट आप इजिली बाई कर सकते हो। बैंक निफ्टी का हो या निफ्टी का हो, सोचने वाली बात नहीं है, प्राइस बहुत ही कम हो जाता है। तो प्राइस वाला काम हो गया। उसके बाद 5 नंबर रूल में आपको क्या देखना है? तो 5 नंबर में रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करे, यानी मार्केट ऐसे अप एंड डाउन कर रहा है और रेजिस्टेंस है, तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड बढ़ेंगे। और मार्केट ऐसे अप डाउन कर रहा है और नीचे सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो नीचे की साइड एंट्री बना के हम लोग नीचे की साइड बढ़ेंगे। ठीक है। छठा रूल क्या है, ध्यान से समझना। निफ्टी और बैंक निफ्टी 1% से ज्यादा ऊपर ना हो या नीचे ना हो, यानी 1% से ज्यादा पॉजिटिव या निगेटिव नहीं हो। जैसे आज देखो, यहाँ पे निफ्टी 0.17% ही बढ़ा था, बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे परसेंटेज आपका शो कर रहा है 0.59% आपका बढ़ा था। यानी ये 1% से नीचे और 1% से ज्यादा ऊपर ना हो, तब आपको ये एंट्री लगानी है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? तो 6 नंबर रूल में 1% से ज्यादा निफ्टी या बैंक निफ्टी में ग्रोथ ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो, डाउन साइड हो, नहीं होना चाहिए, बीच में रहे, तभी आपको एंट्री बढ़ानी है। उसके बाद 7वें नंबर रूल में आपको क्या करना है? तो 7 नंबर रूल में यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। 7 नंबर रूल में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। मार्केट का अगर ट्रेंड ऊपर की साइड हो तो आपको नीचे की साइड एंट्री बनानी है, यानी पुट ऑप्शन लेना है। और मार्केट का ट्रेंड अगर नीचे की साइड हो तो आपको ऊपर की साइड एंट्री बनानी है, यानी कॉल ऑप्शन में आपको एंट्री लेनी है। अब ध्यान से समझना है, ये क्यों उल्टा आपको लेना है और उल्टा क्यों लेना है। तो 1% से अगर कम ग्रोथ होता है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, तो 2 बजे के बाद वो अपने आप को बदल देता है। ऊपर की साइड अगर जा रहा होता है तो नीचे आ जाता है और नीचे की साइड अगर जा रहा होता है तो ऊपर चला जाता है। ये वाली चीज है, आप ऑब्जर्व करना। ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, जो ऊपर की साइड कब एंट्री लेनी है, तो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तब। और पुट साइड में कब एंट्री लेनी है, जब सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तब, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता है। उसके बाद टारगेट क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है, ये वाली चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो टारगेट रखना है, जैसे अगर आपने कोई ऑप्शन 50 पे बाई किया तो 100 पे आपको टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस कितना रखना है? तो स्टॉप लॉस, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, स्टॉप लॉस अगर कॉल ऑप्शन की तरफ अगर आपने बाई किया है तो सपोर्ट लेवल पे स्टॉप लॉस लगा कर रखो, या और अगर पुट ऑप्शन की तरफ आपने बाई किया है तो रेजिस्टेंस लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा कर रखो। अगर ये चीजें भी नहीं समझ में आ रही है थोड़ा सा, तो ध्यान से देखना। अगर 50 रुपए का अगर कोई ऑप्शन आपने बाई किया, उसमें 60% अगर आपका डाउन हो गया, 60% फॉल हो गया, तो आप एग्जिट कर लेना। कहने का मतलब है, जो 100 रुपए पे अगर कोई ऑप्शन आपने बाई किया और वो 40 रुपए आ गया तो आपको एग्जिट कर लेना है, यानी 60% का आपको डाउन में ये एग्जिट कर लेना है। लेकिन ये आपको बहुत ही कम मिलेगा, ये देखने को 10 बार में से 1 बार या 2 बार ही आपका एयरसेल हिट होने का चांसेस रहेगा, नहीं तो बहुत सारी टाइम में ये अच्छा प्रॉफिट आपको देगा। और एक आपको और भी बेस्ट इसमें चीजें आपको बता देते हैं। ठीक है,
ये चीजें आपको समझ में आ गई। उसके बाद मैं आपको एक और लेवल बताता हूँ, ठीक है, उसमें एक्यूरेसी और हाईएस्ट बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल नंबर 1 बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करना है। 2 नंबर रूल में एक्सपायरी वाले दिन में ही काम करना है। तीसरा नंबर रूल एटीएम में ही काम करना है, एट द मनी का प्राइस आपको लेना है। चौथे नंबर में 2 बजे से लेकर 2:40 तक आपको इंतजार करना है, उसमें आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ब्रेक किया तभी एंट्री लेंगे, अगर ब्रेक नहीं किया तो नहीं लेंगे। सपोर्ट की तरफ अगर ब्रेक कर दे या रेजिस्टेंस की तरफ ब्रेक कर दे, ठीक है। 5वें नंबर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। 6ठे नंबर में आपको क्या देखना है, कब एंट्री आपको बनानी है, तो 2 बजे तक 1% से ज्यादा निफ्टी में ग्रोथ ना हो या बैंक निफ्टी में ग्रोथ ना हो, या 1% से ज्यादा नीचे ना गिरा हो निफ्टी या बैंक निफ्टी, ठीक है। 7 नंबर में मैंने अभी आपको बताया कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो तो नीचे की साइड सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे की साइड एंट्री बनाएंगे। और एसएल आपको क्या लगाना है और टारगेट क्या करना है, तो टारगेट आपका 100% करना है। 80% से ज्यादा आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, 80% से ज्यादा आपको प्रॉफिट लेना है। और या 50 रुपए पर आपने कोई बाई किया तो उसे आप 90 या 100 पे आप उसे सेल कर सकते हो, या एसएल स्टॉप लॉस आप उतना बढ़ा के लगा सकते हो। और नीचे एसएल कहाँ लगाना है, तो नीचे आपका 60% अगर वो ऑप्शन गिर जाए तो आपको 60% के बाद आपको एसएल लगा लेना है। ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर और नहीं तो सपोर्ट आपको पता चल रहा है जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट लेवल पे आप एसएल लगा के काम कर सकते हो। अब मैं आपको प्रो टिप्स बता देता हूं, ठीक है। इसमें एक चीज है और क्या आपकी अच्छी रहेगी, आपको पीसीआर समझ लेना है, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो के लिए मैंने बता दिया, पुट कॉल रेशियो आप देख लेना। अगर पुट कॉल रेशियो 0 से 0.6 तक हो तो कॉल ऑप्शन की तरफ आपको जाना चाहिए, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर पुट कॉल रेशियो 0.8 से अगर 1.5 तक हो तो किसी साइड आपको नहीं जाना चाहिए, छोड़ देना है उसमें। लेकिन अगर 1.6 से ऊपर हो, ठीक है, पुट कॉल रेशियो, तो आपको पुट ऑप्शन की तरफ बाई करना चाहिए। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। आप इसे बैक टेस्टिंग करो, आप इसमें एक्यूरेसी देखोगे तो 80% से ज्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी। तो पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो 1 महीने 2 महीने, अच्छे तरीके से इस स्ट्रेटेजी की एनालिसिस करो। अगर आपको लगता है जिसमें अच्छा प्रॉफिट होता है फिर आप इसे इंप्लीमेंट करना। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। तो लो कैपिटल से भी आप काम कर सकते हो। आई होप सभी चीजें समझ में आ रही होगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।